तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था, जिसका नाम था आनंद। डॉक्टर आनंद अपनी दयालुता और हरमा रीस को परिवार जैसा मानने के लिए जाने जाते थे। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर एक बड़ा पंडाल लगाते थे, जिसमें सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं होती थी, बल्कि वह एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर भी लगाते थे। इस साल गणेश चतुर्थी पास थी और डॉक्टर आनंद ने एक नया विचार सोचा। उन्होंने तय किया कि इस बार वह कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे। इसके बजाय वह एक ऐसा पंडाल बनाएंगे जिसमें गणेश जी के दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल से किए जा सके। उन्होंने शहर के सबसे गरीब बच्चों को इकट्ठा किया, जो अक्सर बीमार रहते थे और जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर आनंद ने बच्चों को सिखाया कि कैसे साफ सफाई से रहना है, कैसे पौष्टिक खाना खाना है और कैसे एक दूसरे की मदद करनी है। उन्होंने बच्चों को बताया कि गणेश जी के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग हमें खुद को और दूसरों को स्वस्थ रखने में करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का दिन आया। शहर के सभी पंडालों में चमक दमक थी। वहीं डॉक्टर आनंद का पंडाल बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मोदक नहीं था और न ही कोई भव्य सजावट थी। पंडाल में सिर्फ बीमार बच्चे बैठे थे, जिन्हें डॉक्टर आनंद ने ठीक किया था। डॉक्टर आनंद ने उन बच्चों को बीच में बिठाया और कहा, ये बच्चे ही हमारे गणेश जी हैं। इनके स्वास्थ्य और मुस्कान से बढ़कर कोई मूर्ति नहीं है। ये देखकर शहर के लोग हैरान रह गए। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे कि डॉक्टर आनंद ने गणेश जी का अपमान किया है। लेकिन तभी शहर का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, जिसका नाम आचार्य था, वहां आया। आचार्य ने डॉक्टर आनंद के पंडाल को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और कहा, मैंने गणेश जी को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि इन बच्चों के स्वस्थ शरीर और आनंद के दिल में देखा है। गणेश जी का सच्चा रूप सिर्फ पत्थर और मिट्टी में नहीं, बल्कि जीवन में है। आचार्य ने बताया कि गणेश जी को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई उनके बनाए हुए जीव की सेवा करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आनंद ने सिर्फ एक पंडाल नहीं लगाया, बल्कि मानवता का एक मंदिर बनाया है, और यही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन शहर के लोगों को एहसास हुआ कि वे सालों से सिर्फ दिखावे की पूजा कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर आनंद से माफी मांगी और उनसे कहा कि वे भी इस पुण्य काम में शामिल होना चाहते हैं। डॉक्टर आनंद ने सबको बताया कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, बल्कि हर दिन होता है। और उस दिन से शहर के लोगों ने अपने समय और धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने में करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आनंद के पंडाल में हुई घटना ने पूरे शहर में एक नई लहर पैदा कर दी थी। लोग अब सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। डॉक्टर आनंद ने अपनी पहल को सिर्फ गणेश चतुर्थी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जीवनदान केंद्र नाम से एक मुफ्त अस्पताल खोला। इस केंद्र में कोई भी आ सकता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। डॉक्टर आनंद ने अपनी सारी दौलत इस केंद्र को बनाने में लगा दी। शहर के कुछ और डॉक्टर और नर्स भी उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने गणेश जी की पूजा के रूप में हर दिन जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू कर दिया। एक दिन डॉक्टर आनंद के पास एक बहुत बीमार बुजुर्ग व्यक्ति आया। उस व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी थी, जिसका इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर आनंद ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। उन्होंने उस व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया। जब बुजुर्ग व्यक्ति ठीक हो गया तो वह डॉक्टर आनंद के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? डॉक्टर आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप उन्हीं लोगों की मदद कीजिए जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। बुजुर्ग व्यक्ति ने डॉक्टर आनंद की बात मान ली। वह एक बहुत अच्छा चित्रकार था। उसने जीवनदान केंद्र में आने वाले हर बच्चे के लिए एक सुंदर गणेश जी का चित्र बनाया। हर चित्र में गणेश जी बच्चों के साथ हंसते हुए और खेलते हुए दिख रहे थे।
ये देखकर डॉक्टर आनंद बहुत खुश हुए। उन्होंने उन चित्रों को अस्पताल की दीवारों पर लगा दिया। उन चित्रों को देखकर बच्चे अपनी बीमारी और दर्द को भूल जाते थे। इस घटना के बाद जीवन दान केंद्र सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक कला केंद्र भी बन गया। शहर के और भी कलाकार वहां आने लगे। कोई संगीत सुनाता तो कोई कहानी छोटी ईयां सुनाता। जीवन दान केंद्र में आने वाले मरीज सिर्फ ठीक होकर नहीं जाते थे बल्कि एक नई आशा और प्रेरणा लेकर जाते थे। और इस तरह डॉक्टर आनंद ने ये साबित कर दिया कि गणेश चतुर्थी का सच्चा त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होता है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां और स्वास्थ्य लाते हैं। जीवन दान केंद्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। लोग इसे सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक मंदिर मानने लगे थे जहां जीवन और कला दोनों का संगम होता था। डॉक्टर आनंद की यह पहल सिर्फ मरीजों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसने पूरे समाज की सोच को बदल दिया था। एक दिन एक बहुत अमीर और प्रसिद्ध व्यवसायी रविंदर जीवनदान केंद्र आया। रविंदर अपने बेटे के इलाज के लिए कई बड़े शहरों में घूम चुका था लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। वह हताश होकर जीवनदान केंद्र पहुंचा। रविंदर ने देखा कि वहां का माहौल किसी अस्पताल जैसा नहीं था। दीवारों पर सुंदर चित्र थे, संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थीं और डॉक्टर व मरीज आपस में परिवार की तरह बातें कर रहे थे। डॉक्टर आनंद ने रविंदर के बेटे की जांच की और कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी का पता लगा लिया। उन्होंने बताया कि यह एक दुर्लभ बीमार बड़ी ई है जिसका इलाज बहुत धैर्य और देखरेख से ही हो सकता है। डॉक्टर आनंद ने रविंदर से कहा, आपके बेटे का इलाज हम यहाँ करेंगे लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। रविंदर ने पूछा, क्या शर्त? डॉक्टर आनंद ने कहा, आपको अपने बेटे के साथ यहाँ रहकर उन बच्चों की मदद करनी होगी जो अपने माता पिता के बिना यहाँ रहते हैं। आपको उन्हें कहानियाँ सुनानी होंगी, उनके साथ खेलना होगा और उन्हें खुश रखना होगा। रविंदर ने ये शर्त मान ली। वो एक बहुत व्यस्त व्यवसाय था लेकिन अपने बेटे के लिए उसने सब कुछ छोड़कर वहाँ रहना शुरू कर दिया। वो बच्चों के साथ खेलने लगा, उन्हें अपनी कहानियां सुनाने लगा। उसने पाया कि जब वह दूसरों को खुशियां देता था तो उसे खुद भी खुशी मिलती थी। धीरे धीरे रविंदर के बेटे का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। उसे सिर्फ दवा से ही नहीं बल्कि दूसरों के प्यार और खुशी से भी ऊर्जा मिल रही थी। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। रविंदर बहुत खुश हुआ। उसने डॉक्टर आनंद से कहा, डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ मेरे बेटे को ठीक नहीं किया बल्कि मुझे भी एक नया जीवन दिया है। मैंने अपने पूरे जीवन में पैसे कमाने में समय बिताया लेकिन आज मैंने समझा कि असली दौलत तो दूसरों की मदद करने में है। उस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार पास था। रविंदर ने डॉक्टर आनंद के साथ मिलकर एक गणेश जी की मूर्ति बनाई। यह मूर्ति न तो मिट्टी से बनी थी और न ही सोने से। इसे पुरानी और बेकार पड़ी वस्तुओं से बनाया गया था जो अस्पताल में पड़ी थी। रविंदर ने कहा, यह मूर्ति हमें याद दिलाएगी कि हर टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ आ जा सकता है और हर जीवन को एक नया रूप दिया जा सकता है। पूरे शहर के लोग उस मूर्ति को देखने आए और उन्हें एहसास हुआ कि गणेश जी की पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।